क्या 4 बार के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की सांसदें छिन जाएगी? क्या जेल जाएंगे निशिकांत दुबे या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बदल जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट का अपमान करके बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनकी पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया है। उन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने के मामले में कार्रवाई भी होगी। ऐसे में उनकी सांसदी भी जा सकती है और उनको सजा भी हो सकती है। दोस्तों, निशिकांत दुबे ने ऐसा क्या कह दिया है, पहले आप वो जान लीजिए। देखिए, निशिकांत दुबे ने कहा, देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रही है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। इसे बंद कर देना चाहिए। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब जिम्मेदार हैं। दोस्तों, निशिकांत दुबे का ये बयान तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर कड़ा रुख कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन के अंदर जवाब मांग लिया। इसके बाद भाजपा सांसद गुस्से में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ निशिकांत दुबे ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसा ही एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाया था तो उसमें उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से विवरण किया है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति ने पहले ही इस पर अपनी सहमति दे दी है। कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। दोस्तों, बीजेपी को दोनों सांसदों के बयानों से पार्टी ने अब किनारा कर लिया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर गृह युद्ध कराने का आरोप लगाया, उसके बाद भाजपा इन बयानों से सहमत नहीं नजर आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट करके कहा है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इस बयान को सिरे से खारिज करती है। उन्होंने आगे लिखा है, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। हालांकि दोस्तों, अब मामला सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच ही चुका है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 अर्जियां हुई हैं जिसमें निशिकांत दुबे की न्यायपालिका की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। ठाकुर ने ई फाइलिंग के जरिए ये अवमानना याचिका दाखिल की है, जबकि दूसरी जो अर्जी है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवर की है। दोस्तों, निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सही लगता है तब जब उनके हक में हो, लेकिन आज फैसला उनकी पसंद का नहीं है तो आरोप सुप्रीम कोर्ट पर मढ़ दिया। ये देखिए, कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि जब फैसला पत्नी या पार्टी के पक्ष में हो तो सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद है और खिलाफ हो तो देशद्रोही। वाह रे दोगले निशिकांत। ऐसे में दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या निशिकांत दुबे को नोटिस भेजा जा सकता है? तो दोस्तों, अगर सांसद का बयान सदन के अंदर दिया गया हो तो उस पर कार्रवाई के लिए लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर या चेयरमैन की अनुमति बहुत जरूरी होती है। लेकिन अगर बयान सदन के बाहर दिया गया हो तो सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, बशर्ते वो अवमानना या आपराधिक अपराध के दायरे में आता हो। चूंकि दोस्तों, निशिकांत दुबे ने एक टीवी प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के खिलाफ कमेंट किया है, इसीलिए ये बयान संसद सत्र के दौरान नहीं था और पब्लिक प्लेस में दिया गया था, तो इसे सदन के बाहर की टिप्पणी माना जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन ये तभी संभव है जब इसे अवमानना माना जाए। आर्टिकल 105 के अनुसार सदन के बाहर के बयानों के लिए स्पीकर की अनुमति की जरूरत तो होती नहीं है, जब तक कि ये संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन ना हो।
साफ तौर पर अगर देखा जाए तो निशिकांत दुबे को नोटिस भेजा जा सकता है और अगर वो फंसे तो उनकी सांसदी भी जाना तय ही है। हालांकि कई लोगों को डर ये लग रहा है कि कहीं इस बवाल के बाद प्रेशर के चलते सुप्रीम कोर्ट वक्फ मामले पर अपने रुख को सख्त न कर ले। निशिकांत दुबे के बयान के बारे में फिलहाल आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाकर मेरा सपोर्ट जरूर करिए ताकि ऐसी ही तमाम और खबरें आपके लिए मैं लेकर आ सकूं। नमस्कार।